ओम शांति। सृष्टि के रचयिता पार ब्रह्म परमेश्वर जो हमारे सच्चे सच्चे अविनाशी पिता हैं, जो हमारे प्राणों के प्राणेश्वर हैं, जो हमारे वास्तविक रचयिता हैं, तो वास्तविक रचयिता अपनी रचना को जानते हैं कि ये मेरी ही रचना है। लेकिन इस सृष्टि काल चक्र में पार्ट बजाते बजाते सबसे बड़ा वंडर ये है, रचना ही अपने पिता को भूल जाती है। भक्ति में कहते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। लेकिन किसको कह रहे हैं मात पिता? कोई राम को कहता है, कोई कृष्ण को कहता है, कोई हनुमान को कहता है, कोई किसी को कहता है। लेकिन हमारा पिता तो सभी का एक है या 150 है। और पिता है तो किसका है? शरीर के पिता है तो हम सभी के अलग अलग हैं। तो परम पिता परमात्मा कहते हैं। तो परम पिता परमात्मा आत्माओं के पिता है, ना कि शरीर के पिता। तो पिता परमात्मा हमें आकर के स्मृति दिलाते हैं कि तुम आत्मा हो। देह समझने से ही अपने पिता को भूल गए हैं। अनेकों पिताएं बना बैठे हैं। तो जब तक ये पक्का 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 निश्चय नहीं होगा कि मैं आत्मा हूं, तो मुझ आत्मा का पिता कौन? आत्मा ही तो होगा। शेर का बच्चे का पिता शेर है, हाथी के बच्चे का हाथी का पिता हाथी है। तो आत्मा का पिता कौन? क्या मनुष्य है? आत्मा का पिता है आत्मा, जिसे परम आत्मा के परम माना ऊंच से ऊंच आत्मा, सुप्रीम सोल। आत्मा को सोल कहते हैं। तो परम आत्मा माना सुप्रीम सोल। परमात्मा भी एक आत्मा है। जैसे कई आत्माओं को महान आत्मा, पुण्य आत्मा, देव आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, महान आत्मा, पवित्र आत्मा, गुणवान आत्मा कहा जाता है, ऐसे शब्द है परम आत्मा, जो ऊंच से ऊंचा है, जिसको कहते हैं ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचे से ऊंचा भगवान। तो पिता परमात्मा सबसे पहले आकर के हमको आत्मिक स्मृति का तिलक लगाते हैं। जैसे गाड़ी में ड्राइवर की सीट निश्चित होती है, ऐसे इस देह को चलाने वाली, कार्य करने वाली आत्मा है, जिसे रथी कहते हैं। ये शरीर रथ है, आत्मा इसका चलाने वाला रथवान है, ड्राइवर है। तो आत्मा की सीट है भ्रिकुटी, इसलिए भ्रिकुटी पर ही तिलक लगाया जाता है, क्योंकि आत्मा ज्योति का चमकता सितारा है। तो सितारे का निवास स्थान भ्रिकुटी है, जो भ्रिकुटी में निवास करके सारी कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म करती है। तो जब तक अपने को आत्मिक स्मृति में नहीं लाएंगे, आत्मा के स्वरूप में नहीं टिकेंगे, आत्मा की सीट पर नहीं टिकेंगे, तब तक पिता परमात्मा से मिलन हो ही नहीं सकता। तभी कहते हैं आत्मदर्शन से प्रभु दर्शन, सेल्फ रियलाइजेशन इज ई गॉड रियलाइजेशन। तो जब तक हम अपने को आत्मा नहीं समझेंगे, तो हमारी बुद्धि का गेट खुलता ही नहीं है, गेट क्लोज है। क्योंकि हम देह की दुनिया, देह के पदार्थ, देह के अट्रैक्शन में आ गए हैं। तो पिता परमात्मा आकर के हमको सबसे पहले संसार का परम 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 सत्य बताते हैं। बच्चे तुम आत्मा हो। आज संसार के अंदर कोटि कोटि विद्वान आचार्य हैं, पंडित हैं, महामंडलेश्वर हैं, सब अपने को देह समझते हैं। किसी ने भी आज तक हमें नहीं कहा कि तुम आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो। इसलिए शंकराचार्य का भी कहा है, उसने शूद्र को कहा दूर हटो दूर हटो। ऐसा बताया जाता है कि उसने कहा किसको दूर हटा रहे हो, मैं तो आत्मा हूं, अजर अमर अविनाशी हूं। तो परमात्मा सबसे पहले हमें
आत्मा का ज्ञान दे करके आत्मा की सीट पर टिकाते हैं। इसी का तिलक लगाना ही आत्मिक स्मृति का चिन्ह है, टिका। तो जब हम आत्मिक स्मृति में टिकते हैं तो हमारे बुद्धि का दरवाज़ा खुल जाता है, तब हम कर्म इंद्रियों के राजा बन जाते हैं। तो जब तक आत्मिक स्मृति में नहीं टिकेंगे तब तक हम अपनी कर्म इंद्रियों के राजा नहीं बन सकते। तभी कहा स्वराज्य अधिकारी। तो पहले अपने को आत्मा का तिलक लगाते हैं, फिर स्वराज्य का तिलक लगाते हैं, जिसको कर्म इंद्रिय जीत कहते हैं, विजयी रत्न कहते हैं। फिर हम प्रकृति पर, पांच विकारों पर, मनुष्य आत्माओं के हृदय को जीत लेते हैं, तो इसका विजय का तिलक आता है। फिर इसके पश्चात हमको ये गुण आने से ऑटोमेटिकली हमें राज सिंहासन मिलता है। स्वराज्य अधिकारी ही राज्य अधिकारी है, तो राजाई का तिलक मिलता है। तो परमपिता परमात्मा हमको कहते हैं कि आत्मिक स्मृति ही सर्व गुणों की खान है। पिता परमात्मा से नाता ही तब जुटता है जब हम अपने आत्मिक स्वरूप का तिलक लगाते हैं, अर्थात टिकते हैं। आत्मिक स्मृति आने से ही बुद्धि में आता है हमारा पिता कौन। तो उसका यादगार मंदिरों में शिव की प्रतिमा दिखाई है, जो ज्योति का ही यादगार है, ज्योतिर्लिंगम। तो जब हम थर्ड आई ऑफ विजडम, दिव्य चक्षु खुलता है, दिव्य नेत्र खुलता है कि मैं आत्मा हूँ, अजर अमर अविनाशी हूँ, तभी पिता परमात्मा की पहचान होती है। और तब पिता पुत्र का संबंध जो है वो फिर से स्मृति आती है कि मैं किसकी संतान हूँ। आज तक हम भगवान, ईश्वर, प्रभु, अल्लाह, परमेश्वर, खुदा कहते आए, लेकिन वो मेरा पिता है, मैं उसी का बच्चा हूँ। तो यहाँ हम कहते हैं शिव बाबा, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। तो बाबा शब्द निकला ही का ही तब भगवान के लिए जब अपने को आत्मा समझेंगे, क्योंकि मुझ आत्मा का बाप है। शरीर के पिता तो हमारे सबके अलग अलग है। तो सारी सृष्टि का रचयिता पिता परमात्मा बुद्धि में जब आता है तो बुद्धि में बाप की याद आने से हमारे सारे रोग नाश होते हैं, सारी समस्या हल होते हैं, सारे विघ्न हट जाते हैं, जन्म जन्म के पाप कट जाते हैं। जैसे मोटर की बैटरी डिस्चार्ज होती है, डायनेमो से कनेक्ट होते ही चार्जिंग शुरू होती है, मोबाइल को भी हम चार्जिंग में लगाते हैं। इसी प्रकार आत्मा में ये ज्ञान आने से कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं देह नहीं हूँ। आज हम अपने को चमड़ा समझ बैठे हैं। देह क्या है? एक चमड़ा है। तो बाप कहते हैं बच्चे, तुमको मैं आकर के मैं आत्मिक स्मृति में लाता हूँ। इसी को कहा जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। हम हरिद्वार में जाते हैं, वहाँ पर एक दोने में दिया जला करके उस गंगा जल में बहाते हैं। जहाँ तक वो दिया जलता जाता है हमें खुशी होती है। इसका अर्थ भी यही है कि जब हरि परमपिता परमात्मा हमें मिलते हैं तो ज्ञान के जल से हमें स्नान कराते हैं, और उसी ज्ञान स्वरूप बना करके प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, शांत स्वरूप, सुख स्वरूप, पवित्र स्वरूप, शक्ति स्वरूप बनाते हैं। तो आत्मा का दिया जल जाता है। तो उस ज्ञान से ही आत्मा रूपी दिया जलता है। आत्मिक स्वरूप में टिकते ही मैं किसकी संतान हूँ? परम पिता परमात्मा का मैं अति 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 श्रेयी लाडला बच्चा हूँ। आत्मा का ज्ञान आने से ही पिता स्मृति में आता है, और उसी से ही हम शांति, आनंद, प्रेम, क्योंकि हमारा पिता इसका भंडार और दाता है। पिता परमात्मा ज्ञान के, आनंद के, शांति के, प्रेम के, सुख के सागर है।
इसी का यादगार हमारे भारतवर्ष में 3-4 बार ये तिलक समारोह होता है। खास करके जब गद्दी पर बैठते हैं, सिंहासन पर बैठते हैं, तो भी तिलक लगाया जाता है। ये स्मृति याद दिलाते हैं तुम आत्मा हो और इन कर्म इंद्रियों के राजा हो। फिर भैया दूज पर भी ये तिलक लगाया जाता है, याद दिलाया जाता है बहनों के द्वारा, क्योंकि परमपिता परमात्मा शिव शक्तियों के द्वारा हमें पहचान देते हैं भाई को, कि तुम सभी को, कि तुम आत्मा हो। आत्मा समझने से ही हम गुण मूर्त, ज्ञान मूर्त, तपस्या मूर्त, धारणा मूर्त, त्याग मूर्त बनते हैं। तो हमारा मुख मीठा होता है, सर्व शक्तियाँ हमें गिफ्ट में मिल जाती हैं। और राखी भी जब बांधते हैं तो राखी विकारों से रक्षा का सूचक है। तो जब तक हम अपने को आत्मा नहीं समझेंगे तब तक हमारी विकारों से रक्षा हो ही नहीं सकती। होली भी, होलिका जलाते हैं पहले, फिर रंग लगाते हैं। होलिका क्या है? जब हम देह अभिमान को जलाते हैं, अपने को आत्मिक स्वरूप में टिकते हैं, तभी परमात्मा पिता के रंग लगता है। रंग परमात्मा कौन सा है? ज्ञान का, आनंद का, शांति का, प्रेम का, सुख का, पवित्रता का, शक्तियों का। यही तो रंग में तेरे रंग गिरधर, छोड़ दिया जग सारा। कौन सा रंग है? यही रंग है। तभी का लाली मेरे लाल की, जित देखा तुत लाल, लाली वेखण मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। तो ये प्रभु रंग में, यही का प्रभु मुझे अपने रंग में रंग लो। तो प्रभु का रंग कौन सा है? उनके गुणों का रंग है, उनकी विशेषताओं का रंग है, उनकी कलाओं का रंग है। तो सर्व कला समृद्ध शिव बाबा हमें बना देते हैं। तो बिना आत्मिक स्मृति के, आत्मा समझे, भगवान का रंग भी नहीं लगता। और जब भी कोई एग्जाम पास करते हैं, विजय भव, तो विजय का तिलक भी तिलक लगाया जाता है। बच्चे को जन्म होते ही उसको तिलक लगाते हैं कि हमारा बच्चा है, तो तिलक लगाया गया। टिकाते हैं, टिकने की निशानी है। मंदिर में जाते हैं तो सबसे पहले तिलक लगाते हैं कि तुम आत्मा हो। आज परमात्मा का दर्शन तभी कर पाओगे जब अपने को आत्मा समझोगे। कोई भी खुशी होती है तो भी आत्मिक स्मृति का तिलक लगाया जाता है। तो आत्मा का नयन है ही बुद्धि। तो बुद्धि जब आत्मिक स्मृति में आते हैं, नयन अपने आप खुल जाते हैं, जिसको कहा गया थर्ड आई ऑफ विजडम। अपने को देह समझना ही अंधकार है। कह रहे मेरा शरीर है, अपने को शरीर समझ, तो इससे बड़ा अंधकार क्या हो सकता है? क्या कार का ड्राइवर कहेगा मैं कार हूं? तो जब तक हम आत्मिक स्मृति में नहीं आएंगे तब तक हमारा मुख मीठा नहीं होता, तब तक आत्मा गुणों का, शक्तियों का श्रृंगार ही नहीं हो सकता। इसलिए बाप कहते हैं निराकारी स्थिति में, आत्मा निराकार है, शरीर जैसा आकार नहीं है लेकिन उसका आकार है। निराकारी स्थिति में रहने से प्रभु प्रिय बनते हैं। और निराकार स्थिति में, आत्मिक स्थिति में आने से ही ऑटोमेटिकली दिया जलता है तो अंधकार दूर हो जाता है, हम प्रकाश में आ जाते हैं। तब काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सारे जितने भी चोर हैं भाग जाते हैं। दिया जलाते ही अंधकार को लाठी डंडे से नहीं हटाते हैं, लेकिन अपने आप अंधकार तो निर्विकारी बनते हैं। और आत्मिक स्मृति में आने से हम हर एक आत्मिक, हमारी दृष्टि, वृत्ति, स्मृति, कृति, आचार, विचार, व्यवहार होता है, तो हम निरअहंकारी बनते हैं। मैं छोटा हूँ, मैं बड़ा हूँ, ये तो देह समझने से होता है। जब हम सब आत्माएं हैं, एक पिता की संतान है, आत्मा आत्मा को जोत से जोत देखने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। ज्योति क्या कहेगी? मैं छोटी हूँ, मैं बड़ी हूँ।
दिया की ज्योति तो सबकी ज्योति है। तो परमपिता परमात्मा में के भी मुख्य यही तीन शिक्षाएं हैं, निराकारी, निरअहंकारी, निर्विकारी बनो। तो निराकारी आत्मिक स्मृति में टिकते ही हम प्रभु प्रिय बनते हैं, आत्मिक स्मृति में टिकते ही हम निर्विकारी बनते हैं जो स्वयं को प्रिय लगते हैं, और आत्मिक स्मृति में टिकते ही निरअहंकारी बनते हैं, क्योंकि अभिमान किस चीज़ का है? देहिक संसारिक वस्तुओं का अभिमान होता है, अपनी विद्या का होता है। हम आत्माएं हैं, तो निरअहंकारी बनने से हम लोकप्रिय बनते हैं और सारे ही विकार भाग जाते हैं, अपने आप भाग जाते हैं। जिसके लिए भगवान को कहते हैं विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, अपने आप हट जाते हैं। केवल एक आत्मिक स्वरूप का तिलक लगाने से ही, यही विजय का तिलक है, यही आत्मिक स्वरूप का तिलक है, यही स्वमान का तिलक है, और यही खुशियों का तिलक है, यही राज सिंहासन का तिलक है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।